कुछ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स सब बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं जिसके आधार पर पर्सनालिटी का टेस्ट किया जाता है, जिसमें एक इंक ब्लॉट टेस्ट है, दूसरा टीएटी है और तीसरा रोजेनविक का पीएफ स्टडी है। तो इट वाज डेवलप्ड बाय रोजेनविक और उन्होंने ये बताया कि कुछ कार्टून्स बनाए जाते हैं, कुछ कार्टून्स का फिगर बनाया जाता है, ठीक है, और उसमें देखा जाता है कि कुछ ऐसा कंडीशन उत्पन्न किया जाता है कि लोग उस पर रिएक्ट करें। तो कुछ फ्रस्ट्रेशन की कंडीशन में लोग कैसे रिएक्ट करते हैं इसका इसमें देखा जाता है। जैसे कुछ लोग हैं जो दूसरे लोग को ऐसा चिड़चिड़ा देते हैं कि उस स्थिति में वो कैसे रेस्पॉन्स करते हैं, तो ये देखना होता है। इसमें कुछ ऐसा सिचुएशन पैदा कर देंगे या कुछ कार्टून्स बना करके उनकी जांच करते हैं कि वैसे सिचुएशन में वो क्या रिएक्ट करते हैं, क्या फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर आता है। तो इसको देखना इसका उद्देश्य है और उसके आधार पर व्यक्ति का पर्सनालिटी का स्टडी किया जाता है कि वाई द पर्सन इज़ फ्रस्ट्रेटेड इन दैट पोजीशन, इन दैट सिचुएशन। तो पारिक हैज़ अडेप्टेड दिस टेस्ट फॉर द इंडियन पॉपुलेशन, मतलब इंडियन पॉपुलेशन में इंडिया के लोग कैसे रिएक्ट करते हैं उस आधार पर पारिक ने एक अडेप्टेशन टेस्ट बनाया। उसके बाद आता है हमारा सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। जैसा नाम से स्पष्ट है कि इसमें सेंटेंस को कंप्लीट करना होता है। जैसे कुछ सेंटेंस दे दिया जाता है जो आधा रहता है और उसको आप अपने मन के आधार पर उसको पूरा करना होता है। तो आपके मन में उस समय जो भी चीज़ चल रहा है उसको तुरंत बोलना होता है। इस आधार पर आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है। तो सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट में जैसे कि कुछ सेंटेंस दे दिया जाता है, जैसे कि माय फादर, और उसके बाद आपको बोलना होता है। तो आप बोलिएगा माय फादर इज़ द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, या जिसके जो मन में रहा। किसी के फादर किसी के लिए अच्छे होते हैं, किसी के लिए शायद ना भी अच्छे हों, जो शराब पीते हों, तो वो शायद नहीं बोलेगा। तो उसके बाद माय ग्रेटेस्ट फियर इज़, मेरा सबसे बड़ा डर क्या है। तो किसी को किसी चीज़ से डर लगता है, किसी को किसी चीज़ से डर लगता है, तो वो आधा सेंटेंस अपने अनुसार भरेगा। किसी को किस चीज़ से फोबिया होता है तो वो अपने अनुसार भरेगा। उसके बाद है द बेस्ट थिंग अबाउट माई मदर इज़, मेरी माँ के बारे में सबसे अच्छा चीज़ क्या है। तो लोग बोलेगा सी इज़ वेरी लविंग पर्सन, सी इज़ वेरी केयरिंग पर्सन। लोग अपने अनुसार बोलेगा। उसके बाद आई एम प्राउड ऑफ, तो कोई भरेगा माई फादर, आई एम प्राउड ऑफ माई फादर, आई एम प्राउड ऑफ माई सन, आई एम प्राउड ऑफ माई हस्बैंड। तो इस तरह से सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए दिया जाता है। उसके आधार पर उसके पर्सनालिटी का आकलन किया जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे टेस्ट हैं जिसके आधार पर व्यक्ति का पर्सनालिटी टेस्ट होता है। उसके बाद होता है एक है ड्रॉ ए पर्सन टेस्ट। तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को एक कागज़ और पेन दे दिया जाता है और बोला जाता है कि आप अपने अनुसार कुछ ड्राइंग करें, किसी व्यक्ति के अपने अपोजिट पर्सन के बारे में कुछ ड्राइंग करें। तो उसमें क्या होता है कि जब अपोजिट सेक्स के बारे में उसे ड्राइंग करने को कहा जाता है तो हो सकता है कि वो किसी का गर्दन बड़ा कर दे, किसी का माथा बड़ा कर दे, या किसी को माथा ही गायब कर दे। तो अपने अनुसार वो उसमें फ्रस्ट्रेशन निकालता है। तो इस तरह से एक ड्रॉ ए पर्सन टेस्ट, इसमें आपको किसी पर्सन के बारे में चित्र बनाना है तो आप उसके बारे में कैसा बनाते हैं और उस चित्र को देखकर पता चलता है कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। तो अगर कोई फेशियल कि